बांध बनाया जाएगा जो खरिया गुट्टी खाड़ जिला खंडवा एवं अमरावती की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि से 10% वित्तीय भार एमपी और महाराष्ट्र सरकार को मिलकर उठाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना एमपी में हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतरराज्यीय नदी जल परियोजना है। इसमें ये पूर्व कौन कौन है, तो केन बेतवा लिंक, ये भी काफी न्यूज में रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है ये केन बेतवा लिंक। पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना जिसमें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। ये केन जो बेतवा लिंक परियोजना को है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला हुआ है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, तो ये एमपी और राजस्थान के बीच है। पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना जिसे संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ जोड़ा गया। ताप्ती मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई क्षेत्र में सतपुरा पर्वत से निकलकर 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है। कहाँ से ये निकलती है, तो एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से सतपुरा पर्वत से निकलती है। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है जो गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, तो पूर्णा है, गिरना है, पंजरा है, अनेर है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। पहलगांव से युद्ध विराम तक 22 अप्रैल 2025 को जो है जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर दिया। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू हुई जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक घाव से सीधे प्रहार से नहीं हिचकिचाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स क्या है, तो 22 अप्रैल के लगभग दोपहर 2:45 बजे दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर वैशरन घाटी के मैदान तो वैशरन घाटी की मैदान में सुचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटक से उनकी धार्मिक पहचान की भी पूछताछ की। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें 25 भारतीय पर्यटक एक नेपाली नागरिक था। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। ये जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकियों की पहचान की। अली भाई उर्फ तलहा जो पाकिस्तानी नागरिक है, आसिफ फौजी, आदिल हुसैन ठोकर और रहशान। पहलगांव हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में सख्त फैसला लिया गया। सुरक्षा मामलों में कैबिनेट की समिति 23 अप्रैल 2025 को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया गया। 23 अप्रैल को जो है सिंधु जल संधि को स्थगित का औपचारिक निर्णय लिया गया। साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा पर तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। सार्क वीजा छूट योजना SVES, ये जो वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा पर प्रतिबंधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को तीनों सेना के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की। सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी और वे हमले के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुनकर कार्रवाई कर रही। थल सेना, वायुसेना, खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय जो है बैठक हुई जिनमें सीमा पर जवाबी कार्रवाई की योजना का अंतिम रूप दिया गया। इन बैठक की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 के पहलगांव हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बल ने 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। कब शुरू किया? 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किया गया। इनमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे। बहवालपुर, मुरीदके, साकरगढ़, सियालकोट। कौन कौन है? बहावलपुर, मुरीदके, साकरगढ़, सियालकोट। यह स्थान लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र और ठिकाने थे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना।
उधर पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन सशस्त्र यूएवी को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीक, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशों को विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए प्रमुख आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा को कमांडर खालिद उर्फ अब्बू अकाश शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियार की तस्करी के संचालन का जिम्मेदार था। लश्कर का ही शीर्ष प्रशिक्षक मुद्दसिर खाडियान खास, जिसे मुरीद के स्थित आतंकी शिविर को प्रभारी माना जाता है, इस हमले में मारा गया। जैसे मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में जैश के ऑपरेशन का प्रमुख था, पुत्र इन हवाई हमलों में ढेर हो गया। इसके अलावा भारत द्वारा जारी विवरण के मुताबिक 1999 के IC-81 विमान अपहरण और वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाई में मारे गए। 7 मई को ही पाकिस्तान में बनियान अल मरसूस नाम से, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के अपोज में बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों में ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान देश के कई सैनिकों एवं जवान शहीद हो गए। कुल 9 शहीद सिकंदर राउत, शहीद राम बाबू, शहीद दीपक चिंगखम, शहीद सुरेंद्र सिंह मेगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक और शहीद दिनेश कुमार शर्मा। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें। सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तान सेना ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्ट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। किसने किसको किया? तो 10 मई को है जो पाकिस्तान सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को, मतलब काशिफ अब्दुल्ला ने राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत में पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना से बात कर तनाव घटाने को कहा है, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष बिगाड़ने के लिए तैयार है। युद्ध विराम की घोषणा व स्थिति कई दौरे में गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों पक्षों में 10 मई 2025 को 5 बजे शाम में प्रभावी होकर जमीन पर, हवा और समुद्र सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने में सहमत हुए। प्रधानमंत्री 12 मई 2025 को 8 बजे शाम को अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किए। जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा, आतंक शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे, खून और पानी के साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान सीमा पर हमारे जिस बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार शॉ को पकड़ लिया गया था, उसे 14 मई को छोड़ दिया गया। 17 मई को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया, जिसमें 59 सांसद सदस्य वाले 7 समूह कुल 32 देशों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश का दौरा करेंगे और 59 सांसद सदस्यों वाले और निम्नलिखित संसद सदस्य 7 प्रतिनिधि मंडलों को नेतृत्व करेंगे, जिसमें शशि थरूर, क्वेश्चंस बन सकता है, शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भाजपा, संजय कुमार झा जदयू, बैजंती पांडा भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रियो सुले एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। जो 59 संसद सदस्यों वाला जो 7 समूह जो है वो टोटल जो है 32 देशों का। क्वेश्चन बन सकता है कि कितना संसद सदस्यों वाला समूह बना था, तो 59 और समूह में 7 समूह बने थे और जिसमें कुल 32 देशों का करना था। और 7 प्रतिनिधि मंडल जो नेतृत्व किए कौन कौन है, तो शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से हैं, रवि शंकर प्रसाद भाजपा, इसके बाद संजय कुमार झा जदयू, बैजंत पांडा भाजपा, कोनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना।